अक्सर हम माँ के प्रेम, माँ के त्याग, माँ की करुणा, माँ के स्नेह और माँ की क्षमा पर विचार करते हैं। पर आज हम कुछ देर पिता के प्रेम पर विचार करेंगे। कुछ समय पहले की बात है। हमारे मोहल्ले में एक परिवार रहता था। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। और पिता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उनके समाज में उस समय बेटी को ज्यादा पढ़ाने की प्रथा नहीं थी, पर उन्होंने अपनी बेटी को कॉलेज की शिक्षा दिलाई और वो उससे बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे। और कुछ समय बाद अचानक से एक तूफान आया। सब आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो बेटी अपना घर छोड़कर किसी लड़के के साथ चली गई थी। इस घटना ने उस परिवार को हिला दिया। पिता, जो बड़े हंसमुख थे, सबसे मिलते जुलते थे, सबके दुख सुख में खड़े होते थे, एकदम से शांत हो गए। किसी से बोलना, किसी से बातचीत करना, किसी के यहां जाना उन्होंने बंद कर दिया। सिर्फ चुपचाप वो अपने घर में रहते और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। वो कमजोर होने लगे। लोगों ने, परिवार ने, समाज के लोगों ने, पड़ोसियों ने उन्हें बहुत सी सांत्वना की बातें कही, बहुत सी बातें समझाई, लेकिन वो उसी सदमे में बिस्तर पर आ गए। डॉक्टरों ने उनकी जांच करी, कोई रोग नहीं था। गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर डॉक्टरों ने यही कहा कि अच्छा हो कि आप जिन जिन को बुलाना चाहते हैं उनको बुला लें, क्योंकि लगता नहीं है कि अब ये ज्यादा दिन रह पाएंगे। और तब माँ और भाइयों ने यह फैसला किया कि उस बेटी को बुला लिया जाए। और बेटी को खबर की गई, और जैसे ही बेटी को खबर मिली वो भी दौड़ती भागती आ गई। और जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, माँ ने अपने पति से कहा, बेटी के घर के नाम को लेकर, कि वो आई है। और जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, उन्होंने अपने आंखों पर अपने हाथ को रख लिया, पीठ फेर ली और कहा, उससे कहो कि मेरे सामने ना आए और ना वो मुझको छुए, और मेरे मरने के बाद भी वो मुझको ना छुए। और ये बात सुनकर वो लड़की दरवाजे पर ठिठक गई, उल्टे पांव लौट गई। और कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु हो गई। मोहल्ले में, समाज में इस बात की चर्चा होती रही कि बेटी ने गलती करी, कि पिता ने उनसे क्षमा नहीं किया, और नाना प्रकार की चर्चाएं होती रहीं। और मैं भी एक मसीही विचारधारा के हिसाब से इस घटना का विश्लेषण करता रहा। और आज भी यह घटना कई बार मन में कौंध जाती है, कहां पर चूक हो गई। और लगता ऐसा है कि यदि पिता ने क्षमा किया होता तो शायद उनको इतना सदमा नहीं लगता, शायद उनकी आयु बढ़ जाती। और इस घटना के बाद वो बेटी भी जो गई, तो फिर उसको हमने अपने शहर में कभी नहीं देखा। वो अपने घर चली गई और उसके बाद लौट कर नहीं आई। अक्सर हम माँ के प्रेम, माँ के बलिदान, माँ के तरस और माँ की क्षमा पर विचार करते हैं। पर आज जो हमारा विषय है वो है पिता का प्रेम। पिता, जो कि
घर का मुखिया होता है, परिवार को एक दिशा प्रदान करता है और परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में बच्चों के साथ खड़ा रहता है। संसार में रहते हुए बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि समाज में, लोगों में, परिवार में उसके कारण अपमान हो रहा है। लेकिन कई ऐसे पात्र हैं जिनको हम देखते हैं कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी क्षमा को प्रथम स्थान दिया। उन्होंने क्षमा प्रदान करी और उसका एक अच्छा परिणाम भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम इसहाक को देखते हैं। उत्पत्ति उसके 27वें अध्याय में यह घटना प्रारंभ होती है। इसहाक के पास दो पुत्र हैं, एसाव और याकूब। और इसहाक एसाव से ज्यादा प्रीति रखता था और उसकी पत्नी छोटे बेटे से। और जब इसहाक बूढ़ा हो जाता है तो लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली हो गईं कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का अहेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। और एसाव पिता की इस आज्ञा के अनुसार अपने हथियारों को लेकर चला जाता है कि वो हिरन का अहेर करे और पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए। इसहाक की इस बात को उसकी पत्नी भी सुनती है और तब वो अपने छोटे बेटे याकूब से कहती है कि मेरे पास एक पशु को ला और मैं तेरे पिता के स्वाद के अनुसार भोजन बनाऊंगी और तू उसे पिता को देना और उससे आशीर्वाद को प्राप्त कर लेना। याकूब डरता है कि कहीं मेरा पिता समझ जाए कि मैं याकूब हूं, एसाव नहीं, तो मुझको आशीर्वाद की जगह श्राप मिल जाएगा। पर उसकी मां उस पर दबाव डालती है, वो लाता है और पिता के पास वो भोज वस्तु ले जाता है। 26वें पद में जहां पर कि इस प्रकार से लिखा है, तब उसका पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। और जब याकूब पिता के पास जाता है कि मैं एसाव हूं और भोजन बनाकर लाया हूं, पिता उसको बुलाता है, चूमता है। क्योंकि वो देखने में असमर्थ हो गया है, टटोल कर देखता है कि हाँ, ये तो एसाव ही लग रहा है। और फिर वो भोजन करता है और वो याकूब को आशीर्वाद देता है। और जब वो याकूब को आशीर्वाद दे चुकता है और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वो भी स्वादिष्ट भोजन वस्तु बनाकर अपने पिता के पास ले गया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। जब याकूब को उसके पिता ने आशीर्वाद दे दिया और वो चला गया और एसाव आया, और जब एसाव ने इन बातों को सुना कि उसको आशीर्वाद दिया जा चुका है और इसहाक ये भी कहता है कि ये आशीर्वाद उस पर लगा रहेगा, अब मैं उसको वापस नहीं ले सकता,
वो दुखी होता है और लिखा हुआ है, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, सो उसने सोचा कि मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा, मैं इसका बदला पिता की मृत्यु के बाद लूंगा। इस घटना से इसहाक दुखी होता है। वो चाहता था एसाव को आशीर्वाद दे, लेकिन याकूब चालाकी से उस आशीर्वाद को लेकर चला जाता है। पिता को दुख होता है, लेकिन पिता याकूब के इस अपराध को भी क्षमा करता है। और लिखा है, जब उसको ये मालूम होता है कि एसाव अपने भाई को मारने की योजना बना रहा है और वो सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा में है कि कब मेरे पिता की मृत्यु होगी, उसके बाद मैं ये करूंगा, वो याकूब को बुलवाता है। तब इसहाक ने याकूब को बुलवाकर आशीर्वाद दिया। वो क्रोधित हुआ, वो दुखी हुआ, वो जिसको देना चाहता था आशीर्वाद नहीं दे पाया, उसके बावजूद भी वो अपने छोटे बेटे को क्षमा करता है और बुलाता है और उसको आशीर्वाद देकर कहता है कि पद्मराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फूला फलाकर बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडलियों का मूल हो, और वह तुझे और तेरे वंश को और भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। पिता पुत्र को, इसहाक याकूब को क्षमा करता है। जरूर से उसने गलती करी, अनुचित कार्य किया, धोखा दिया पिता को, लेकिन फिर भी पिता का प्रेम हम देखते हैं कि किस प्रकार से अपने छोटे बेटे पर है, और वो उसको बुलाता है, आशीर्वाद देता है और उसको फलने फूलने की आशीष प्रदान करता है। यह है पिता का प्रेम जो वो अपने बच्चों से करता है। आगे हम जब जाते हैं इसी उत्पत्ति में और उसके 37वें अध्याय को देखते हैं, और वहां पर याकूब का वर्णन है। और याकूब के बेटे अपने भाई यूसुफ को, जिससे वो बैर रखते थे, घृणा करते थे कि पिता हमसे ज्यादा इससे प्रेम करता है, और वो उनकी गलतियों को पिता को बताता था, उसको इश्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं। और उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय के हम 27वें पद में देखते हैं, लिखा है, आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें। मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास आ पहुंचे, सो यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। और इस प्रकार से इन 10 भाइयों ने अपने एक भाई यूसुफ को बैर रखने के कारण, उससे चिढ़ने के कारण इश्माइलियों के हाथ बेच दिया। और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार करके उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस अंगरखे को अपने पिता के पास कहला दिया कि ये हमको मिला है, सो देख कर पहचान ले, ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया।
निसंदेह यूसुफ मार डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े, कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली। वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। यूसुफ का पिता याकूब अपने बेटे के लिए विलाप करने लगा, और ये विलाप 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, लगभग 22 वर्ष तक वो करता रहा कि उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसकी आंखों से ठीक से दिखना बंद हो गया। इतना वो विलाप करता रहा, क्योंकि यूसुफ 13 साल तो गुलामी में रहा। उसके बाद जब फिरौन के स्वप्न का अर्थ उसने बताया तो उसको प्रधान बनाया गया, और 7 साल तक देश में सुकाल रहा। और उसके बाद जब अकाल शुरू हुआ तो भी प्रारंभ के 1-2 वर्ष तक लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा, पर उसके बाद प्रभाव पड़ने लगा। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो लगभग 22-23 वर्ष के बाद इनको मिस्र की ओर जाना पड़ता है अनाज लेने के लिए। और भाई लोग जाते हैं और वहां पर यूसुफ उनको पहचान लेता है, और पहचानने के बाद शुरू में वो अपने आप को प्रकट नहीं करता, लेकिन तत्पश्चात वो उनको प्रकट करता है और अपने पिता को बुलवाता है। यूसुफ अपने पिता को लाने के लिए गाड़ियां भेजता है। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटकर और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, अब मैं मरने को भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को ये समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग कनान देश में जो रहते थे वो मेरे पास आ गए हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि इन बेटों ने अपने पिता को धोखा दिया। 22 वर्ष तक वो यूसुफ के लिए विलाप करता रहा, रोता रहा, लेकिन जब उसको यह समाचार मिलता है कि यूसुफ जिंदा है और उससे मुलाकात होती है, वो अपने बेटों को क्षमा करता है और उनके साथ गोशेन देश में वो रहता है। वो उनसे ये नहीं कहता कि तुमने मुझको बहुत धोखा दिया, मेरे जिंदगी के 22 साल सिर्फ विलाप में, शोक में, दुख में बीते। वो इन बातों को भूल जाता है और अपने बेटों को पहले जैसे ही प्रेम करता है। और आगे भी हम देखते हैं कि वो इस बात को स्मरण नहीं करता कि तुमने क्या किया, लेकिन उनके लिए भी आशीर्वाद की बात करता है, उनको भी आशीर्वाद देता है मरने से पहले। यह है पिता का प्रेम। संतान गलती करती है, धोखा देती है, लेकिन पिता क्षमा करता है। आगे हम जब दूसरा शमूएल उसके 15वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम राजा दाऊद के विषय में देखते हैं। और राजा दाऊद का बेटा अबशलोम बगावत कर देता है। वो अपने पिता के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, और लिखा हुआ है दूसरा शमूएल उसके 15वें अध्याय के 13वें पद में, तब किसी ने दाऊद के पास आकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर फिर गए हैं।
तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों को जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करके चले चलो, ऐसा ना हो कि वो फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। और वे उसके साथ निकल गए। तब राजा निकल गया और उसके पीछे समस्त घराना निकला, और राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकीदारी के लिए छोड़ गया। और इस प्रकार अबशलोम जब बगावत कर देता है, राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है, राजा दाऊद यरूशलेम छोड़कर चला जाता है। अबशलोम आता है यरूशलेम में, वो राजा को नहीं पाता, ना किसी को जो कि उसके कर्मचारी थे, और सिर्फ 10 रखेलियों को वो महल में पाता है। और उनके साथ भी वो सार्वजनिक रूप से अटारी पर दुष्कर्म करता है। और इस प्रकार से वो अपने पिता के विरुद्ध कार्य करता जाता है। और तब उसने सेना को जमा किया कि वो जंगल में जहां पर उसका पिता छिपा है उस पर आक्रमण करके उसे मारे। और वो तैयारी के साथ जाता है, और हम देखते हैं जब ये युद्ध की स्थिति होती है, राजा अपने सेनापतियों को किस प्रकार से आदेश देता है। दूसरा शमूएल 18:5 में, और राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। ये आज्ञा राजा ने अबशलोम के विषय में सब प्रधानों को, सब लोगों के सुनते दी। और इस प्रकार से अबशलोम का विद्रोह हुआ, राजा को महल छोड़ना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, और जिन स्त्रियों को उसने वहां रखा था उनका अपमान हुआ। उसके बावजूद पिता अपने बेटे पर दया कर रहा है। वो जानता है कि युद्ध में कुछ भी हो सकता है, युद्ध में उसका बेटा मारा भी जा सकता है, क्योंकि वो अपने वीरों को जानता था। और इसलिए लिखा है कि उसने योआब, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त, सिर्फ मेरे कारण से तुम अबशलोम पर दया करना। और जब राजा को यह समाचार मिलता है कि युद्ध में अबशलोम मारा गया है, तब लिखा है, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की ओर अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा, और चलते चलते यूं कहता गया कि हाय मेरे बेटे अबशलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप ही तेरे संति मरता। हाय अबशलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। और वो अपने इस बेटे के लिए विलाप कर रहा है। वो इस बात से प्रसन्न नहीं कि वो फिर से अब यरूशलेम का राजा बन जाएगा, लेकिन बेटे की मृत्यु उसको अंदर तक शोकित कर देती है। वो उसको उन गलतियों को क्षमा करके उसके लिए शोक कर रहा है। और जब योआब ने उसको मारा था, और इस बात को राजा जानता था, उसके बावजूद भी वो योआब को तो दंड नहीं दे पाता उस समय। लेकिन हम देखते हैं जब वो सुलेमान को राजपाट देता है और मृत्यु से पहले वो उसको कुछ आज्ञाएं देता है, और उसमें सबसे पहली आज्ञा, पहला राजा उसके 2 अध्याय के 5वें पद में, फिर तू स्वयं जानता है कि सरूयाह का पुत्र योआब ने मुझसे क्या किया है। वो ये नहीं बता रहा है कि अबशलोम को इसने मारा था, लेकिन वो अपने बेटे को आज्ञा दे रहा है कि तू स्वयं जानता है योआब ने मुझसे क्या किया। अर्थात
उसने नेर के पुत्र अब्नेर और येतेर के पुत्र अमासा इस्राएल के इन दो सेनापतियों से क्या किया था। और इस प्रकार से वो ये कहता है कि तू योआब को छोड़ना मत। और लिखा है, इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने ना देना। दाऊद के दिल में एक टीस है। वो ये नहीं प्रकट कर रहा है कि इसने अबशलोम को भी मारा था, लेकिन उस टीस को वो अपने बेटे को बता देता है कि तू इसको छोड़ना मत। और जब हम पहला राजा उसके दूसरे अध्याय के 28वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशलोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिय्याह के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला कि योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वो वेदी के पास है। तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को यह आज्ञा देकर भेजा कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनाया ने यहोवा के तंबू के पास आकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, यही मर जाऊंगा। तब बनाया ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया कि योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोष का जो खून योआब ने किया है उसका दोष तू मुझ पर से और अपने पिता के घराने पर से दूर करेगा। दाऊद अबशलोम के विद्रोह के बावजूद भी उससे कितना प्रेम करता था। उसका प्रेम उस पर कैसे बना हुआ था और वो उसके शत्रुओं को क्षमा नहीं करता, उसके मारने वालों को क्षमा नहीं करता है, स्वयं उनको दंडित नहीं करता। लेकिन वो सुलेमान को आज्ञा देता है और सुलेमान बड़ी बुद्धिमानी के साथ उस व्यक्ति को मरवा देता है। हम नए नियम में एक और पिता को देखते हैं। जब लूका उसके 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र का वर्णन 11वें पद से 13वें पद में, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। पिता से छोटा बेटा अपना भाग लेकर दूर देश चला जाता है और अच्छे कामों में नहीं, लेकिन लिखा है कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा देता है, कंगाल हो जाता है। और जब वो कंगाल हो जाता है और तब उसको फिर से अपने पिता की याद आती है कि मेरे पिता के घर में तो सेवकों को भी पेट भरने से ज्यादा रोटी मिल जाती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और तब वो निर्णय लेता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं कहूंगा कि मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर अपने सेवक की नाई मुझको रख ले। और तब हम देखते हैं 20वें पद में, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पुत्र संपत्ति में अपना भाग लेकर चला गया, व्यर्थ बातों में, कुकर्म में उसको उड़ा दिया, लेकिन पिता अभी भी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा, उसका प्रेम उस पर बना हुआ है। और जब वो आता है तो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा
पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। पिता संपत्ति चली गई, इससे दुखी नहीं है। पुत्र आ गया, इससे वो आनंदित है। वो उससे संपत्ति का, पैसों का, जो तू ले गया था उसका कोई हिसाब नहीं मांगता। और वो कहता है, मेरा पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, मिल गया है, और वो उसके लिए आनंद मनाता है। यह है पिता का प्रेम। पुत्र ने गलती करी, पुत्र ने संपत्ति उड़ाई, लेकिन पिता संपत्ति से बढ़कर पुत्र से प्रेम करता है। ये पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन वो कहता है कि ये मेरा पुत्र आ गया है और आओ हम आनंद मनाएं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं, और वहां पर एक और पिता का उल्लेख है, जो कि अपने मिर्गी ग्रस्त पुत्र को यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आता है। लिखा है, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती, और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दें, परंतु वो निकाल ना सके। यीशु मसीह के पास ये पिता अपने बालक को ला रहा है, और लाने के बाद वो समस्या भी बताता है। और 21वें पद में यीशु मसीह उससे कहते हैं, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? तेरे पुत्र की यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। ये प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, चेलों से निवेदन किया, और अब यीशु मसीह से बात कर रहा और कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर उपकार कर। और तब यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कुछ कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जब पिता इस बात को सुनता है, वो अपनी गलती का एहसास करता है और तुरंत दीन होकर यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाता है। क्यों? ताकि उसका पुत्र बच जाए। लिखा है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और इस प्रकार से पिता दीन होकर अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, वो बचपन से बीमार है, गूंगी आत्मा है, उसको सूखता जा रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन पिता का प्रेम उस बालक के साथ है और वो चाहता है कि वो ठीक हो जाए। और यीशु मसीह से निवेदन करता है, गिड़गिड़ाता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, यह है पिता का प्रेम। आज संसार में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जवान बच्चे कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, जो कि परिवार के लिए अपमानजनक, समाज में लोगों के लिए अपमानजनक होते हैं। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम अपने मसीही प्रेम को, मसीही क्षमा को अपने अंदर बनाए रखें। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो स्वयं भी घुटेंगे और बाद में दूसरे भी उससे हानि उठाएंगे। और इसलिए आवश्यक है कि जिस प्रकार से इसहाक ने याकूब को क्षमा किया, आशीर्वाद देकर हटा दिया, ताकि भाई भाई में किसी प्रकार का
कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि किसी की हानि हो। याकूब ने अपने बेटों को क्षमा किया, तुमने मुझको 22 साल तक रुलाया, पर वो उस बात को भूलकर फिर से अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। दाऊद अबशलोम के लिए अपने सेनापतियों को आज्ञा देता है और उसके लिए बहुत विलाप भी करता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। उसके दिल में उनके लिए प्रेम था। और उड़ाऊ पुत्र का पिता भी अपनी संपत्ति के नाश होने से दुखी नहीं है, लेकिन पुत्र के आने से खुश है, आनंदित है, और उसके लिए वो आनंद मनाता है क्योंकि उसका प्रेम था। और ये मृगीग्रस्त बालक अपने बालक के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मुझ पर दया कर, मेरा विश्वास का उपयोग कर। आज हम अपने क्रोध को, अपने मान सम्मान को, झूठे आदर मान को ना देखें, लेकिन आत्मिक प्रेम को देखें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सैकड़ों हजारों गलतियों को, पापों को क्षमा किया है। हम अपने लोगों को क्षमा करना सीखें और क्षमा करके एक नई आनंदमयी जिंदगी शुरू कर सके। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रेम करने वाले पिता हैं। आपने मनुष्य से प्रेम किया और उसकी तमाम गलतियों के बावजूद भी अपने पुत्र को उनके उद्धार के लिए दिया। हमको भी शक्ति दीजिए कि हम इसी प्रेम को अपने लोगों में प्रकट कर सकें और उनसे प्रेम करके उनको आपके नज़दीक में लाने वाले हो सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।